नमस्कार, ज्योति सिंगरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी शनि रेखा के बारे में, जिसे कि हम लोग भाग्य रेखा बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें विद्या रेखा भी बोलते हैं और कुछ लोग इन्हें धन रेखा भी बोलते हैं। देखिए, शनि रेखा जो होती है हमारे हथेली में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसे हम लोग सेकेंडरी लाइन में गिनती करते हैं। प्राइमरी लाइन तो हो गई हमारी जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, और शनि लाइन, सूर्य लाइन और बुध लाइन, ये हमारी सेकेंडरी लाइन हो गई। तो हमारी हथेली में आज मैं बताऊंगी किस तरह की रेखाएं क्या बताती हैं, क्योंकि हर एक हथेली में तो एक जैसी शनि रेखा होगी नहीं। कहीं शनि रेखा कहीं से निकल रही है, कहीं को जा रही है, हर एक हथेली में अलग अलग होती है। तो आज मैं उसमें से कुछ एक भाग्य रेखा के बारे में बताऊंगी, जो कि वो रेखा आपके बारे में क्या बताती है। यदि इस तरह का कंडीशन कॉम्बिनेशन बन रही हो तो आपकी रेखा क्या बताती है। शुरू करते हैं टॉपिक। तो देखिए, शनि रेखा, जिसे कि हम लोग एक बुद्धि रेखा भी बोलते हैं इसे, और ये रेखा यदि आपकी प्रबल हो, कुछ कॉम्बिनेशन को फुलफिल कर रही हो, तो ये आपको एकदम से अच्छा राजनीतिज्ञ बनाता है, अच्छा पॉलिटिक्स में कैरियर देता है। शनि रेखा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में शनि रेखा का। तो देखिए, शनि रेखा किस तरह की होगी। सबसे पहले तो ये हमारी जीवन रेखा हो, और ये हमारी हो गई मस्तिष्क रेखा, और ये हो गई हमारी हृदय रेखा, और ये हो गई हमारी शनि रेखा। ठीक है, इसको हम लोग शनि रेखा बोलते हैं। ये मिडिल फिंगर जो कि मध्यमा फिंगर होती है, इसी के नीचे का जो पर्वत होती है, इसे हम लोग शनि पर्वत बोलते हैं, और यहीं से रेखा का फाउंडेशन होता है, फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से हम इसे शनि रेखा बोलते हैं। मैं एक कंडीशन बताती हूँ, यदि वो कंडीशन आपके हथेली में है तो आपको ये सब मिलने वाली है। देखिए, यदि ऐसी कोई भी शनि रेखा ऊपरी मंगल पे जाकर समाप्त होती है तो जातक को नेतृत्व करने की योग्यता उसके प्रतिरोधक शक्ति और उत्साही स्वभाव के कारण मिलती है। देखिए, कंडीशन क्या होगा, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। यदि मान लीजिए कोई शनि रेखा आ रही है, ठीक है, क्योंकि शनि रेखा का उद्गम यहाँ से भी होता है, कभी कभी हमारे यहाँ से भी होते हैं। मैं बता रही हूँ कि इस तरह से, यदि शनि रेखा इस तरह से गई हो और इस तरह से मुड़ गई हो मंगल पर्वत पे, देखिए इस तरह से किसी के हथेली में आप शनि रेखा देखोगे तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे। तो ऐसे जातक जो भी होंगे वो नेतृत्व करने की योग्यता उसमें होगी, लेकिन योग्यता कहाँ से आएगी, तो उनकी प्रतिरोधक शक्ति, उत्साही स्वभाव के कारण उन्हें अच्छे नेतृत्व करने की क्षमता होगी। और देखिए, आपको कुंडली में शनि और मंगल की कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं बोली गई है, लेकिन हथेली में यदि इस तरह की कॉम्बिनेशन बने तो व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्साही हो जाते हैं, अच्छा नेतृत्व करने वाले हो जाते हैं। एक कंडीशन ये हो गया। अब देखिए, दूसरा क्या बनता है। यदि आपकी शनि रेखा अपने सामान्य दिशा में जा रही हो, किंतु उससे निकली कोई शाखा गुरु पर्वत पे चली जाए। मान लीजिए ये शनि रेखा है, ठीक है, और ये हमारी सीधी जा रही है, और यहाँ से कोई भी रेखा जाके गुरु पर्वत पे चली गई हो, इस तरह से यहाँ से चली गई हो, या फिर किसी तरह से कोई भी शाखा शनि रेखा सीधी हो और कहीं से भी कोई शाखा, जैसे ये शनि रेखा और सीधी कहीं से भी ये गुरु पर्वत पे इस तरह से चली गई हो, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति जो भी होंगे वो मुक्त अपनी महत्वाकांक्षा से लोगों पे अधिकार जमाने पर उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए योग्यता के कारण सफलता मिलती है। ऐसे रेखा राजनीतिक के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक के क्षेत्र में है और उनकी हाथ में ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रही है, शनि रेखा गुरु पर्वत पे जा रही है, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छी, पहली बात महत्वाकांक्षी होगी, योग्यता बहुत अच्छी होगी उन व्यक्ति के पास में, और अपनी योग्यता और महत्वाकांक्षा के कारण लोगों पे अधिकार जमाने का उनमें अच्छी पावर होगी। तो इसी वजह से बोली जाती है, यदि शनि रेखा इस तरह की हो तो ऐसे जातक अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं, अच्छे पॉलिटिक्स में होते हैं। ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, यदि कोई शनि रेखा शनि पर्वत की ओर जा रही हो परंतु एक शाखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो। मान लीजिए ये शनि रेखा, ठीक है, ये ऐसे जा रही है और कोई शाखा आपकी सूर्य रेखा पे चली गई हो, या फिर कोई भी शाखा सूर्य रेखा से आके शनि रेखा पे इस तरह से मिल गई हो, इस तरह का यदि कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन बोली जाती है। देखिए, ऐसे जातक कैसे होंगे, तो इस तरह के जातक जो भी होंगे वो जातक कलाकार होंगे। कला और व्यवसाय में या क्षेत्र में अभिनेता के रूप में ये लोग उभरते हैं, कला और व्यवसाय में बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन एक चीज और है, आपको ये भी देखना होगा, यदि इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रही है हथेली में तो आपको एक फिंगर को देखना पड़ेगा। देखिए, इस तरह के जातक अभिनेता बनते हैं, बनते ही बनते हैं। कुछ क्राइटेरिया होता है, उसे फुलफिल कर दे तो वो जरूर बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो देखिए, शनि रेखा जा रही है और सूर्य पर्वत पे कोई शाखा चली गई है, नंबर 1 कंडीशन। दूसरा, रिंग फिंगर जो है इसकी लेंथ बड़ी हो आपकी ये गुरु की फिंगर से, या फिर बराबर हो आपके शनि के फिंगर के। तीसरा कंडीशन, इसका जो पर्वत है ना, ये सूर्य पर्वत, ये पर्वत उभरा हुआ हो, वेल डेवलप हो, किसी तरह का निगेटिव साइन नहीं हो। तो ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही मतलब
कलाकार निकलते हैं, अच्छे व्यवसायी निकलते हैं और अभिनेता बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो ठीक है, ये हो गया। और देखिए अब क्या कॉम्बिनेशन है। यदि शनि रेखा एक शाखा गुरु और एक शाखा सूर्य पर्वत पे जा रही हो, ये शनि हो गई, ये शनि रेखा, और एक शाखा इस तरह से गुरु, एक शाखा इस तरह से यहाँ से जा रही हो, या फिर इस तरह से यहाँ से जा रही हो, मतलब शनि रेखा से कोई भी शाखा निकल के आपके गुरु पर्वत पे जा रही हो या फिर आपके सूर्य पर्वत पे जा रही हो, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? तो देखिए, ऐसे व्यक्ति जो भी होंगे भविष्य में उन्हें बहुत धन संपत्ति और ख्याति प्राप्त होती है। लॉजिक समझिए कैसे। देखिए, गुरु पे जा रही है तो गुरु का गुण क्या होता है? महत्वाकांक्षी बनाना, और बहुत सारे आध्यात्मिक गुण होते हैं, नेतृत्व क्षमता होती है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है उनमें, और धर्म कर्म करने वाले होते हैं। ये हो गए, ये गुण ले लिया। दूसरा, अगर सूर्य पर्वत पे शाखा जा रही है तो सूर्य पर्वत का गुण लेगा। जिनका सूर्य पर्वत स्ट्रांग हो तो व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं, कला के क्षेत्र में अच्छा करते हैं और व्यवसाय करने की उनमें बहुत ज्यादा योग्यता होती है। दो कंडीशन बन गया ना, एक तो महत्वाकांक्षी बना दिया, नेतृत्व करने की क्षमता बना दिया, दूसरा सूर्य बना दिया इसको कलाकार और प्रतिभाशाली और व्यवसायी अच्छे, और तीसरा शनि। शनि लाइन क्या कर दिया? तीन पर्वत के गुण, यानी कि शनि क्या, शनि व्यक्ति को बुद्धिमान बना दिया। तो तीन तरह का कॉम्बिनेशन यदि मिल जाए तो व्यक्ति क्या ख्याति नहीं प्राप्त करेगा? जरूर करेगा प्राप्ति, ख्याति प्राप्त कर लेगा व्यक्ति, और अच्छे धन का अर्जन करेगा, अच्छे धन संपत्ति होंगे ऐसे व्यक्ति में। और ऐसे व्यक्ति ही बहुत अच्छे कोई भी फील्ड में जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, अच्छे सफल व्यापारी भी हो सकते हैं, सफल पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, सफल टीचिंग लाइन में भी हो सकते हैं, धर्म के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, अच्छे अभिनेता भी हो सकते हैं, मतलब अच्छे पोस्ट पे, उच्च पद पे विराजमान हो सकते हैं। और बहुत सारे कंडीशन है जो कि हथेली में आपको देखने को मिलेगी शनि रेखा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। यदि शनि रेखा और कुछ कंडीशन लिए हुए हो, लाइक शनि रेखा की कोई शाखा बुध पर्वत पे चली गई हो, या शनि रेखा की कुछ पर्वत आपके शुक्र पर्वत पे चली गई, तो क्या सब आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि इस तरह का फाउंडेशन आपके हथेली में हो तो आप बहुत लकी हो। हथेली में कोई भी साइन अच्छी हो बुरी हो, साइन अपनी जगह है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके हथेली में साइन है, आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सब कुछ अचीव हो जाएगी, लेकिन आपको साइन के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।